प्रिय छात्रों, आरवीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पतले प्रिज्म द्वारा विचलन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के सूत्र का निगमन किया था। तो उसमें क्या था कि प्रिज्म मोटा था, ये वाला तो फिगर था। अगर वीडियो देखे होंगे तो याद होगा। तो अगर ये जो प्रिज्म कोण ए होता है ये 5 अंश या उससे कम हो जाए तो ये पतला प्रिज्म कहलाता है। इसे देखें, यहाँ ये कोण जो है कम से कम ये 50 या 60 अंश का कोण है, ये 50-60 है। लेकिन ये जब इतना पतला हो जाए कि इसका जो प्रिज्म कोण है वो 5 अंश हो जाए, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से, ऐसे पतला हो जाए इस प्रकार से और पतला रहे, तब 5 अंश या उससे कम माना जाएगा, तो उसे हम पतला प्रिज्म कहते हैं। तो पतले प्रिज्म द्वारा विचलन का सूत्र क्या है, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो छोटा सा डेरिवेशन है और सिंपल भी है। देखिए, इसमें ये लिखा है कि जब प्रिज्म पतला हो अर्थात इसका कोण ए 5 अंश या इससे कम हो, तब डेल्टा एम भी छोटा होगा। डेल्टा एम माने अल्पतम विचलन कोण। अगर प्रिज्म कोण भी छोटा हुआ तो अल्पतम विचलन कोण भी छोटा होगा। अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, इसको हम पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, तो जब ये अल्पतम विचलन कोण भी छोटा होगा तब हम करेंगे क्या कि ये जो प्राप्त हुआ था मान साइन ये वाला ए प्लस डेल्टा एम बटा 2, ये हो जाएगा केवल ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 हो जाएगा। मतलब साइन को छोड़ देना है। ये कब है, जब प्रिज्म पतला होगा। देखिए, ये इसका मान इतना था, इतना कैसे हो गया। ये जो मान है इसको हम एक बार और पढ़ाए थे कि जब क्या नाम था, अवतल और उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का जब सूत्र का निगमन कर रहे थे, तब यहाँ बताए थे कि साइन आई को केवल आई लिख दिए थे और साइन आर को केवल आर लिख दिए थे। तो ये जो मान है ये रेडियन में मान है और ये जो मान है ये अंश में मान है। और ये ऐसा तब किया जाता है जब छोटा मान आ जाए। जब मान छोटा हो जाता है तब जो मान अंश में होता है उसको हम रेडियन में रख देते हैं। कोण का 2 मात्रक तो होता है, एक अंश होता है और एक रेडियन। तो ये साइन जैसे यहाँ 30 अंश लिखा होता है तो साइन 30 अंश में मान है, लेकिन ये केवल 30 रख देंगे तो वो रेडियन में हो जाता है। तो ऐसा तब करते हैं जब ये छोटा माना जाता है तब। तो इतना हो गया। उसके बाद दूसरा कितना था, साइन ए बटे 2। तो साइन बटे 2 को कितना कर देंगे, केवल ए बटे 2 कर देंगे। ये रखने पर, कहाँ रखने पर, स्नेल का जो नियम था उसी में रखने पर। ये वाला वीडियो अगले वाली वीडियो से ही संबंधित है, अगर उसको नहीं देखे हैं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ से कितना था, n बराबर हो जाएगा, n बराबर, यहाँ साइन आई बटे साइन आर होता है, लेकिन साइन आई का मान केवल आई ही रखना है, लेकिन आई की जगह पर इतना बड़ा है तो ये पूरा हमें रख देना है, a प्लस डेल्टा एम बटा 2 और नीचे कितना हो जाएगा, a बटा 2 हो जाएगा, a बटा 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ तिरछा गुणा कर देते हैं अब हम, तो ये हो जाएगा, यही लिख देते हैं बगल में ही। तिरछा जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा एन ए बराबर a प्लस डेल्टा एम। अब क्या करना है, ए दोनों तरफ है तो ए दोनों तरफ नहीं, मतलब कि इधर भी है इधर भी है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो हो जाएगा एन ए माइनस ए बराबर डेल्टा एम हो जाएगा। यहाँ से ए कामन कर लेते हैं, तो जब ए कामन करेंगे तो यहाँ एन बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, 0 नहीं बचता है, तो यहाँ 1 बचा बराबर डेल्टा एम। इसको आगे इसको पीछे कर लेते हैं, तो ये डेल्टा एम बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू ए को पीछे कर लिए हैं, आगे भी कर सकते हो। तो यही क्या हो गया, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन या अपवर्तन का सूत्र। अगर पतला प्रिज्म कहेगा तो डेरिवेशन इस प्रकार से करना है। अगर कुछ नहीं लिखा है कि प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए, तब जो पूरा विस्तार से बताए थे इससे पहले वाली वीडियो में उसको करना रहेगा। तो ये हो गया, इस प्रकार से छोटा सा था ये। अब उसके बाद अब हम अच्छा इसको समझेंगे कैसे। ये अवश्य उसमें लिखा रहेगा कि पतला प्रिज्म, इसमें न्यूमेरिकल भी रहेगा। और ये डेल्टा एम जो है अल्पतम विचलन कोण है, n अपवर्तनांक है और ए क्या है, प्रिज्म कोण है। अगर पतले प्रिज्म लिखा है तो हम ये वाला सूत्र रखेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है तो जो कल डेरिवेशन किए थे उस पर रखना है। न्यूमेरिकल में सबका मान वही रहेगा, लेकिन अगर पतला प्रिज्म लिखा है तब तो ये करेंगे, अगर पतला नहीं लिखा है तो यही जो सब मान है हम क्या करेंगे, उस वाले सूत्र में रखेंगे। तो न्यूमेरिकल आएगा तो उसको बताएंगे हम। अच्छा, उसके बाद अब जो है ये एक हेडिंग छूट गया था, इसको देख लेते हैं।
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण। देखिए इसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण, चाहे इसे वर्ण विक्षेपण कहो चाहे परिक्षेपण कहो। देखिए सूर्य का जो प्रकाश होता है सफ़ेद वाला, उसको सफ़ेद ही कहते हैं, उसका कोई कलर वैसे होता नहीं, दिखाई तो पड़ता नहीं है, लेकिन इसे श्वेत प्रकाश ही कहते हैं। जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है वो विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है, यानी कि उसमें बहुत से रंग होते हैं और वो 7 रंग होते हैं। तो जब सूर्य का जो प्रकाश होता है किसी प्रिज्म पर पड़ता है, ये प्रिज्म है ना, जो सूर्य का प्रकाश होता है जब वो किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो उसमें जो 7 रंग थे वो उन्हीं 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहते हैं। तो यही इसमें लिखा है, जब किसी प्रिज्म पर प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहते हैं। ये वाला सिलेबस में था इसलिए इसको पढ़ा दिए हैं। और ये तो कट गया है, प्रकाश का परिकिरण वाला कट गया। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, खतरे के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये सब कट गया है, नहीं तो इन सबको भी पढ़ाते हैं। यही केवल है सिलेबस में। अच्छा, तो ये हो गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अच्छा, ये होता क्यों है, देखिए इसका जो कारण है इसको भी समझ लीजिए। पहले ये समझ लीजिए कि इसमें जो 7 रंग है वो कौन कौन है। नीचे से बैगनी, ये नीचे वाला बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग होते हैं। इसको याद कैसे करना है, बैनी आह पीनाला, बैनी आह पीनाला, इसको इस प्रकार से याद कर लीजिए एक ही शब्द में, नहीं तो याद नहीं होगा, आगे पीछे हो जाएगा या कोई दूसरा नाम हो जाएगा। 12 रंग तो होते हैं, 12 में से कोई एक भूल जाओगे और कोई नया, जैसे इसमें से कोई भूल जाओगे कोई दूसरा याद कर लोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको हम बैनी आह पीनाला से याद कर लेंगे। अच्छा, अब ये होता क्यों है इसको पहले समझते हैं। देखिए किसी भी माध्यम में जो प्रकाश के जो विभिन्न रंग होते हैं उनकी चाल अलग अलग होती है। इसका ये मतलब है कि अगर किसी माध्यम में से मान लेते हैं कांच एक माध्यम है, उसमें अगर लाल रंग के प्रकाश की गुजारा जाए और नारंगी या लाल और नीला मान लेते हैं, लाल और नीला ये दोनों रंगों को अगर हम गुजारते हैं तो दोनों की चाल एक नहीं होती है, दोनों की चाल अलग अलग होती है। लाल रंग की चाल सबसे ज़्यादा और बैगनी की सबसे कम होती है और नीला की उससे थोड़ा ज़्यादा होती है। किसी भी प्रकाशिक माध्यम में जो रंगों की चालें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सबसे ज़्यादा तेज चाल लाल की होती है, कांच के लिए बात हो रहा है, जल में अलग है, किसी द्रव में अलग रहेगा। कांच में जो 7 रंग हैं उसमें से लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है और बैगनी जो रंग होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अच्छा, तो उसके लिए ये चाल बता रहे हैं, लेकिन अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए फिर से सुन लीजिए। देखिए किसी भी कांच में जो रंगों की चालें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, उसमें से सबसे तेज चाल लाल की, उसके बाद नारंगी की, पीला की, हरा की, आसमानी की, नीला की, बैगनी की, सबसे कम बैगनी की होती है। तो अगर अपवर्तनांक के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बैगनी का होता है, सबसे कम अपवर्तनांक लाल का होता है। देखिए अपवर्तनांक से ये मतलब होता है कि जिसका अपवर्तनांक जितने ज़्यादा होगा उसका मुड़ना, यानी कि उसका अपवर्तन उतने ज़्यादा होगा। जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है वो उतने ज़्यादा मुड़ता है और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो उतना कम मुड़ता है। तो कांच में जो बैगनी रंग होता है उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कांच के लिए बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक वो सबसे ज़्यादा होता है और कांच के लिए लाल रंग का अपवर्तनांक जो है वो सबसे कम होता है। तो ये बहुविकल्पीय में पूछा जाता है। ऐसे 4 कलर दे दिया जाएगा और पूछेगा कि किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि दे दिया गया नारंगी, पीला, आसमानी, नीला, इन चारों में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो ये है ना, इसका तो नाम लिया नहीं गया है तो नीला वाला। ऐसे चारों में से जो भी दिया जाएगा उसको हम अपने अनुसार इसी क्रम में याद करे रहेंगे पहले से और उसके अनुसार हम उसको बता देंगे कि किसका अपवर्तनांक कितना ज़्यादा होता है। और एक प्रकार से और पूछ सकता है प्रश्न कि किसकी चाल सबसे ज़्यादा, कांच में से 4 कलर दिया रहेगा, चारों में से पूछेगा कि निम्न में से किस रंग की चाल
कांच में सर्वाधिक होती है, तो लाल की सबसे ज़्यादा, नारंगी की उससे कम, पीला की उससे कम, हरा की उससे कम, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो एक क्रम याद रखना, चारों में से जो रहेगा जिस क्रम पर, वही वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो इस प्रकार से ये क्या होगा कि वर्ण विक्षेपण अथवा प्रक्षेपण भी समाप्त हो गया है। अब जो है अगला टॉपिक है, अब अगला टॉपिक जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा दूसरे टाइप का है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उन सब का अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।